वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दी रोज़ दर बुस्तानी सरा हमा तोतियाने खुशनवा। कहती थी नाते मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। कुमरियां भी ज़ौक़ में डाले हुए गुल तौक में कहती थी अपने शौक में कशफत दुजा बिजमालिही। बुलबुलें भी सू बसू ले ले के हर एक गुल की बू। कहती थी फिर करती थी फिर ये गुफ्तगू हसनत जमीओ खिसालिही। चिड़ियों के सुनकर चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे। लाजिम है उसको यूं कहे सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है अपने जिनसे मैं तसल्ली खातिर रखूं और आपके लिए क़ुलूब के इत्मीनान का सामा बन जाए। और वो अल्फाज चुनीदा चुनीदा अगर मैं पेश करने चाहूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अरफ़ाए शान उलूवे शान अपनी इस ज़ुबान से मैं अदा कर सकूं। हाँ, चुनीदा चुनीदा तो नहीं हो सकेंगे मगर शुनीदा शुनीदा अल्फाज मैं आपको सुना देता हूं जो कुरान से मैंने पढ़े। कुरान के अल्फाज इतनी खूबसूरती से उस खूबसूरत रब ने उस खूबसूरत पैगंबर के लिए उसकी खूबसूरत शान को बयान करते हुए यूं फरमाया वव्वुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। कहीं कुरान यूं बयान करता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। कहीं कुरान बड़े प्यार से कहता है अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक
अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। कहीं कुरान यूं कहता है, नून वल क़लमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। कुरान का अपना अंदाज है। अगर कोई शायर ढूंढना चाहे तो कुरान के मुकाबिल पर नात कहीं से भी वो मुहैया नहीं कर सकेगा, इसलिए कि बनाने वाला खुद जानता है कि मैंने अपने हसीन मुस्तफ़ा को कितना आसन बना दिया। अभी बड़ा प्यारा एक चेहरा नजर आया था मेरे बड़े ही प्यारे अजीज मौलाना मोहम्मद असलम नदीम साहब। अगर नजर आ गए तो फिर तो मैं कहूँगा ज़ीद शरफ़ हूँ, अगर नजर ना आए तो फिर मैं रहमतुल्लाह अलैह कह दूँगा। और रहमतुल्लाह अलैह भी ये एक बड़ी मुबारक दुआ है कि अल्लाह की रहमत हो उस पर, और अल्लाह की रहमत एक मिल जाए तो दुनिया व माफिया की सारी ज़रूरतें पूरी होकर फिर भी वो बढ़ जाती है। इसलिए कि ये महबूबे रब्बुल उला के शान में आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम और ये महफिल सजाई है। और सबसे पहला नात खान शायर हसन था और सरपरस्ती करने वाला शाबान है, और इसको सजाने वाला हसन है, और अनवर शाह इनका भाईजान है। यही अल्लाह की शान है। नीचे ज़मीन ऊपर आसमान है। कुछ समझा है आपने कि क्या कहता कुरान है? तो मैं आपसे कुछ बातें कर रहा था। रब्बे कायनात ने एक ऐसे मौका पर इतनी खूबसूरत अपने महबूब की अपने कलाम के अंदर नात नाजिल की, नात गोया हुआ। अल्लाह फरमाता है वल्लुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। कहने वालों ने कहा, सवाल किया, रूह क्या चीज है? अस्हाबे कहफ कौन और कितने थे? और फिर साथ ये सवाल कर दिया कि ये बताएं ज़ुल्क़रनैन कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना इरशाद फरमाया कि कल को बताऊंगा, और कल्ब मुबारक से आवाज निकल रही थी कि अल्लाह बताएगा, मैं बता दूंगा। मगर उनके कुलूब के जो कान थे वो नहीं सुन सके। पैगंबर के मुबारक कल्ब की बात कल्ब के कान पहले सुने तो ये कान सुनने का फायदा देते हैं, वगरना अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इनके कान हैं मगर सुनते नहीं, इनकी ज़बान है मगर बोलते नहीं, इनकी आंखें हैं मगर देखते नहीं। आंखें हैं लेकिन अबू बकर जैसी आंखें कहां से ये लाएंगे? इनकी ज़बान है मगर उस्मान जैसा कुरान कैसे पढ़ेंगे? इनकी आंखें हैं मगर उमर जैसी आंख कहां से लाएंगे? इनके हाथ हैं मगर देते नहीं, अली इब्ने अबी तालिब जैसा देना कहां से लाएंगे? और बिलाल जैसी खड़ाओं की आवाज कहां से लाएंगे? इसलिए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक कल्ब के साथ इरशाद फरमाया। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तौरात इनकी गोद में दी, इंजील मैंने हाथों में दी, ज़बूर मैंने उतार कर सामने रख दी। दाऊद को कहा उठा लो,
लेकिन जब कुरान आया मैंने कमली वाले के हाथों में नहीं दी। मैंने जब कुरान आया तो कमली वाले की गोद में नहीं दी, उसके सामने नहीं रखी। अल्लाह सोने ये कैसे दिया तूने कुरान? अल्लाह फरमाता है नुज़्ज़िला अला क़ल्बिका मुहम्मदिन व हुवल हक़। महबूब, मैंने तो तेरे दिल के ऊपर उतारा है ताकि पता चल जाए कि उम्मत भी दिल से संभालेगी तो हुफ़ाज़ पैदा होंगे और फिर कुरान की हिफाजत हो सकेगी। मैंने हाथों में नहीं दिया, मैंने तो दिल पर उतारा। 3 सवाल थे। रूह क्या है? अस्हाबे कहफ कौन कितने थे? और ज़ुल्क़रनैन कौन था? बताइए अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान मुबारक से जो फरमाया इन कानों से सुना, मगर अगर दिल के कानों से मुतवज्जो होते तो आपके दिल की कैफियत भी वो उसी तरह भांप लेते जैसे हुजूर के मजाज को अबू बकर भांप लेते थे। और सहाबा हुजूर के मजाज और तबीयत को इतना समझते थे कि जब अबू बकर कभी हुजूर के भेजे हुए काम पर गए होते, जब वापस आते तो अदब से पीछे बैठ जाते जहां जगह मिलती कि मजमे में खलबली ना मचे। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे देखते, सहाबा समझ जाते कि ये मुंतज़िर निगाहें हैं कमली वाले की, ये अबू बकर की मतलाशी हैं। तो रास्ता दरमियान में से खोल देते, अबू बकर करीब आकर बैठ जाते। अबू बकर मजाज शनास रसूल थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजाज को पहचानते थे। और फिर एक पहली मां, एक आखिरी मां। पहली मां खदीजतुल कुबरा और आखिरी मां आयशा सिद्दीका। पहली मां जब हुजूर कुरान लेकर आए पहली दफा तो अपनी गोद में हुजूर के सर मुबारक को रखा। आखिरी मां जब हुजूर दुनिया को अलविदा कह रहे थे तो उस वक्त हुजूर को अपने गोद में रखा। ये 2 अजीम माएँ हैं और दरमियान की माएँ, उनकी भी शान हम बयान नहीं कर सकते। जबान कासिर है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा तो जिस जानवर पर हाथ फेर दें वो जानवर मुकद्दस, जिस दीवार के साथ टेक लगा लें वो दीवार मुताहर, जिस इंसान के सर पर हाथ फेर दें वो भी मुशर्रफ। तो अहबाब कराम, 3 सवालों का जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल को दूंगा। मुराद क्या थी कि अल्लाह बताएगा। अगले दिन आ गए, सवालों का जवाब दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल को दूंगा। अस्हाबे रसूल समझ गए कि इससे मुराद ये है कि अभी अल्लाह से हॉट लाइन पर राब्ता नहीं। जब 15 दिन गुजर गए वही ना आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मौके ऐसे थे जब सहाबा का इम्तहान था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा के मुअल्लिम और उस्ताद और मुरब्बी और मुहसिन और मुर्शिद कामिल अकमल थे। और दोनों मौकों पर हुजूर ने आसमानों को बार बार देखा। एक वो मौका जब सवालों का जवाब नहीं आ रहा था, एक वो मौका जब आसमान से हुक्म के मुंतज़िर थे कि क़िबला किस तरफ, कब मुझे हुक्म मिले और मैं घूमकर बैतुल्लाह की तरफ चेहरा कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 दिन जब गुजरे, मक्का मुकर्रमा का ये वाक़या है, शोर डाल दिया हासिदीन ने। और हासिद हमेशा शोर डालते हैं, चाहे कोई प्रोग्राम रखा जाए, चाहे मोहब्बत में कोई कदम बढ़ाएं 2 भाई या उनके आपस में मोहब्बत और ताल्लुक हो तो उसको वो हजम नहीं कर पाते। और वो हजम ना कर पाए तो नतीजतन क्या हुआ, कहने लगे लो जी नबी जवाब नहीं दे सका, बार बार ऊपर देखता है, हम मानते हैं कि इसके रब ने इसको बताया तो जवाब देगा।
और इसका रब जवाब इसलिए नहीं दे रहा कि नाउज़ बिल्लाह इसका रब इससे रूठ गया है, इसका रब इससे उकता गया है, इसका रब इससे बेजार हो गया है। जब हासिदों ने शोर डाला तो फिर महबूब के माबूद ने मैदान में आकर कहा, फिक्र ना कीजिए महबूब, आपकी जब इज्जत का मसला आएगा तो मैं अल्लाह खुद बोलूंगा। आपकी इज्जत में वही के मामले में अगर उंगली उठी तो तब भी मैं खुद बोलूंगा, और अगर आपकी बीवी आयशा पर उंगली उठेगी तो तब भी मैं खुद खुदा बोलूंगा। फिर हुआ क्या? फिर ये हुआ कि अल्लाह ने कहा कि सवालों का जवाब बाद में दूंगा, पहले इनकी तबीयत साफ कर लूं। और फिर अल्लाह फरमाता है, फरमाया इन्ना अअतैना कल कौसर, मेरा महबूब, मेरा कमली वाला, ओ मेरा प्यारा महबूब, गारों में मेरे साथ प्यार डालने वाला, मोहब्बतें डालने वाला, इन्ना अअतैना कल कौसर, हमने, ये तो हम आले इल्म जानते और अमा जानते हैं कि ये जमा मुतकल्लम का सीगा है। इन्ना अअतैना, हमने अता किया। अल्लाह तू अकेला है, फिर क्यों कहता है कि हमने अता किया? ये क्यों नहीं कहता कि मैंने अता किया? फरमाया जब आदम को दिया तो मैंने उसको अता किया, नूह को दिया तो मैंने अता किया, इब्राहिम को दिया तो मैंने अता किया, दाऊद को दिया तो मैंने अता किया, मूसा को दिया तो मैंने अता किया, ईसा को दिया तो मैंने अता किया। जब मोहम्मद की बारी आई तो फिर मैंने नहीं, सारी अपनी सिफात को जोड़कर जोर के साथ मैंने कहा कि हमने अता किया। इन्ना अअतैना कल कौसर, हमने आपको हौज़े कौसर अता किया, कुरान कौसर अता किया। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, जब इतना कुछ तुझे मिल जाए, मैंने चूंकि अपनी दी हुई नेमतों और रहमतों को बढ़ाना है, इस वास्ते मैं उसका नुस्खा बताता हूं कि फसल्ली लिरब्बिका, अपने रब के सामने ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़, नमाजें पढ़, ज्यादा सजदे कर, और फिर मेरी अताएं देख मैं और बढ़ा दूंगा। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, कुर्बानी में भी कमी नहीं करनी। कि तेरे हाथों को जवाब मैं देता हूं, इन्ना शानियका हुवल अबतर, तेरा दुश्मन बेनामो निशान हो जाएगा, तेरा दुश्मन दलीलो रुसवा हो जाएगा। इन्हां दा इलाज ते कर लिया, हुण जरा तेरे नाल भी दो कर लवां कमली वाले। इन्हां दा इलाज ते हो गया, मुंह ठप्पिया गया इन्हां दा कि ये बेबस ने ते इन्हां दा नामो निशान मिट जाएगा। हुण जरा तेरे नाल भी दिल करदा है, तेरे नाल ही मेरी रहमत का तकाजा है कि मैं तेरे नाल दो गल्लां करना। अल्लाह सोने कर फरमाया वज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरे नाल मैं यारी लाई है, मेरी यारी हुंदी सच्ची है, मैं छड्डन वास्ते ते नहीं यारी लाई, मैं ते निभाण वास्ते लाई है। मा वद्दअका, नहीं छोड़ा तुझको तेरे रब ने, रब्बू का तेरे रब ने, वमा क़ला, और ना ही वो तुझसे बेजार हुआ। तुझे याद हो कि ना याद हो, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। आगे वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तेरी अज नालों तेरी कल होर चंगी होएगी, ते फिर कल तू अगली होर चंगी होएगी।
वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आज के बाद जैसे जैसे तेरे लम्हात गुजरते जाएंगे पहलों से बेहतर होते ही जाएंगे। मैंने तो तुझे नहीं छोड़ा। हाँ, एक बात का ख्याल करना, आपने ये कहा था ना कि कल को बताऊंगा, आज के बाद ऐसे नहीं कहना। आज के बाद वादा करना है तो क्या करना है? वला तक़ूलन्न लिशै इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, आज के बाद ये नहीं कहना कि कल को बताऊंगा, बल्कि इल्ला अन यशा अल्लाह, आज के बाद को वादा करना है तो इंशाअल्लाह कहना है। मतलब ये नहीं कि तू मुझसे गाफिल है, मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे गाफिल हूं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए भी कई दफा इकट्ठा होना पड़ता है ताकि पता चल जाए कि हासिलों की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी, मैं अल्लाह साथ होता हूं तुम्हारे। कुछ समझ आ रही है? प्यार से बोलो, मोहब्बत से बोलो। मैं लेट इसलिए आया हूं, मैंने रास्ते में कह रहा था अजीज़म अंजर शाह मौलाना शाहिद महमूद साहब को, मैं कह रहा था कईयों ने ये बात बनानी, देखा जी आज नहीं आया, इनका मतलब है कि काम खराब हो गया आपस राज कीता तो सरा के नहीं। मैं कहा ये बीमारी है, कई लोग नबी तो नहीं टले ऐसी की चीज। मैंने कहा तबसरे बड़े होंगे, लेकिन किसी को क्या पता कि मैं एक अल्लाह के वली के जनाजे के लिए गया हुआ था। हजरत अक़दस मौलाना पीर जी अब्दुल अजीज साहब अल मारूफ हजरत 11 वाले, उनके जानशीन मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब का जनाजा था मगरिब के बाद चीचा वतनी, और जनाजों में फिर देर तो हो ही जाती है। हजारों का मजमा था, वहां से शिरकत के बाद ही मैंने वापस आना था। वो जनाजा भी पढ़ लिया, नहीं आया तो लोगों ने बातें करनी थी, तो मुनाफिकीन का जनाजा भी पढ़ा गया जब मैं आ गया। कुछ बात समझ आ रही है? दुआ करो अल्लाह ताला मुनाफिकीन और हासिदीन को हिदायत अता फरमाए। खुदा के बंदो, कदम से कदम मिलाओ, कंधे से कंधा मिलाओ, बढ़ते जाओ। तुम्हें पता नहीं कि हजरत मदनी और हजरत थानवी और हजरत बुखारी का सियासी तौर पर अलहदा अलहदा एक रास्ता मुतय्यन था, सियासी तौर पर इकट्ठे नहीं थे। हजरत मदनी कहते थे पाकिस्तान ना बनाओ, इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा रहे, हम गालिब आ जाएंगे, क्योंकि पहले भी 1000 साल हिंदू बनिए पर मुसलमानों ने हुकूमत की। और हजरत थानवी फरमाते थे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जना ठीक कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं इनके साथ चलो। अमीर शरीयत फरमाते थे हजरत बुखारी रहिमहुल्लाह ताला कि नहीं, पाकिस्तान बनाना है मगर इस तरह नहीं बनाना जैसे ये बना रहे हैं। एक ही खित्ता लिया जाएगा, उसमें बंगाल अलहदा मुल्क बनेगा, पाकिस्तान पूरे इंडिया के पंजाब को मिलाकर, पूरे कश्मीर को मिलाकर एक मुल्क बनाएंगे, ताकि फिर हम मजबूती के साथ रहें। इख्तिलाफ था, लेकिन लाहौर मोची दरवाजे पर जब कुछ गुंडों ने हजरत मदनी की पगड़ी को जब उछालने की कोशिश की, तो अताउल्लाह शाह साहब बुखारी अपने दफ्तर में बैठे हुए थे। पता चला कि कुछ गुंडे उनके खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं। शाहजी हाथ में कुल्हाड़ी पकड़कर मोची दरवाजे के गेट पर खड़े हो गए मैदान के, फरमाने लगे मदनी साहब को, हजरत को पैगाम दो, अताउल्लाह तेरा रजाकार बनकर पहरा दे रहा है, किसी की जरूरत नहीं तेरी तरफ को उंगली उठाए। लोगों को क्या पता, इन आजकल के लोगों को क्या मालूम। आओ जरा फिर वापस चलते हैं मदीना मुनव्वरा में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर रौनक अफरोज हैं। अचानक ये ख्याल आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला फरमाया, वो बड़ा अजीब जुमला है। फरमाया मेरा हस्सान किधर है, मेरा हस्सान किधर है। खड़े हो गए,
जब वो खड़े हुए तो हुजूर मिंबर से नीचे उतर आए। नीचे उतर कर जहां हसन बैठे हुए थे हुजूर उस तरफ बढ़े, फरमाया हसन मिंबर पर बैठो, और हुजूर उस जगह पर बैठे जहां नीचे हसन बैठे। और हुजूर क्या फरमाते हैं, हसन अपने नबी की नात सुनाओ, हसन अपने नबी की नात सुनाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हसन फिर नात सुनाते हैं। कौन सा? अच्छा, माशाअल्लाह। हक तो ये है कि मैं आपको उठकर मिलूं। शादी मेरे नबी ने फरमाया सैयद का अदब करो, लेकिन सैयद को भी हुक्म दिया सैयद का अदब। अच्छा अच्छा अच्छा, शाह साहब, सैयद मदनी हो या बुखारी हो या गिलानी हो या कश्मीरी हो, सैयद मजलूम ही होता है। हाँ भाई, मैं कुछ बता रहा था। हजरत हसन को हुजूर ने क्या फरमाया? बोलो बोलो बोलो, प्यार से बोलो। नहीं, ये तो नहीं फरमाया नात सुनाओ, फरमाया अपने नबी की नात सुनाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप पर भी उतना ईमान रखते थे जैसे उम्मत को नबी पर ईमान रखने का। और फिर हजरत हसन फिर बैठ गए और हुजूर की तरफ ऐसे हाथ अदब से उठाकर इशारा भी कर रहे हैं और हुजूर ही के सामने हुजूर की नात भी पढ़ रहे हैं। व अहसन मिनका लम तर कत्तु ऐनी, व अहसन मिनका लम तर कत्तु ऐनी, व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब, कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। अल्लाह के महबूब, आप जैसा हसीन जमाना फिरा हूं, लेकिन मेरी आंख ने आप जैसा हसीन कोई देखा ही नहीं है। और मैं दुनिया फिरा हूं, आप जैसा जमील खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब, जब तू पैदा किया गया है कमली वाले, हर ऐब से पाक पैदा किया गया है। जब तू पैदा हुआ तेरे नाखून भी बड़े हुए नहीं थे। जब तू पैदा हुआ तेरी नाफ भी काटने, नाड़ा भी काटने वाला नहीं। जब तू पैदा हुआ तेरे साथ ऐसी चीजें भी नहीं लगी हुई थी जिनको धोना जरूरी हो। और जब तू पैदा हुआ तेरे खत्म का भी फिक्र नहीं हुआ, तू मख्तून पैदा हुआ। और मैंने उन दीवारों को जाकर गले मिल मिल कर चूमा जिस हुजरा में, हुजरा आमिना में, जहां हुजूर पैदा हुए। आंसू निकल आए। मैंने कहा ये वही दीवारें हैं जिनको मां के बाद मोहम्मद को सबसे पहले जिन्होंने देखा है। हर रैब से तू पाक पैदा किया गया है। लगता तो ऐसे है काफ तमसीलिया का अन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ, लगता तो ऐसे है जैसे तेरी रूह को सामने करके अल्लाह ने तेरी रूह से पूछा हो, बता मेरे महबूब तुझे कैसे बनाऊं। जैसे जैसे तू कहता गया दस्ते कुदरत तेरे नक्शो नगार संवारता चला गया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारक व सल्लम। इसी पर इख्तिताम
जिंदगी रही तो फिर सही, जल्दी आपको इतला हाफिज साहब देंगे किसी जुमा के दिन कि जुमे का इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा यहाँ इंशाअल्लाह। और 17 नवंबर को हाफिज साहब की ज़ेर निगरानी अज़ीमुश्शान महफ़िल हम्दुनात मंगल का दिन आज से 10 दिन के बाद टंकी ग्राउंड में, बल्दिया ग्राउंड में इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो वहाँ भी मेरी आपसे मुलाकात होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कर रहे हैं इनके साथ चलो। अमीर शरीयत फरमाते थे हजरत बुखारी रहिमहुल्लाह ताला कि नहीं, पाकिस्तान बनाना है मगर इस तरह नहीं बनाना जैसे ये बना रहे हैं। एक ही खिता लिया जाएगा, उसमें बंगाल अलहदा मुल्क बनेगा, पाकिस्तान पूरा पूरे इंडिया के पंजाब को मिलाकर, पूरे कश्मीर को मिलाकर एक मुल्क बनाएंगे ताकि फिर हम मजबूती के साथ रहें। इख्तिलाफ था, लेकिन लाहौर मोची दरवाजे पर जब कुछ गुंडों ने हजरत मदनी की पगड़ी को जब उछालने की कोशिश की तो अताउल्लाह शाह साहब बुखारी अपने दफ्तर में बैठे हुए थे। पता चला कि कुछ गुंडे उनके खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं। शाहजी हाथ में कुल्हाड़ी पकड़कर मोची दरवाजे के गेट पर खड़े हो गए मैदान के, फरमाने लगे मदनी साहब को, हजरत को पैगाम दो, अताउल्लाह तेरा रजाकार बनकर पहरा दे रहा है, किसी की जरूरत नहीं तेरी तरफ को उंगली उठाए। लोगों को क्या पता, इन आजकल के लोगों को क्या मालूम। आओ जरा फिर वापस चलते हैं मदीना मुनव्वरा में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर रौनक अफरोज हैं। अचानक ये ख्याल आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला फरमाया, वो बड़ा अजीब जुमला है। फरमाया मेरा हस्सान किधर है, मेरा हस्सान किधर है। खड़े हो गए। जब वो खड़े हुए तो हुजूर मिंबर से नीचे उतर आए। नीचे उतरकर जहां हस्सान बैठे हुए थे हुजूर उस तरफ बढ़े। फरमाया हस्सान मिंबर पर बैठो, और हुजूर उस जगह पर बैठे जहां नीचे हस्सान बैठे। और हुजूर क्या फरमाते हैं, हस्सान अपने नबी की नात सुनाओ, हस्सान अपने नबी की नात सुनाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हस्सान फिर नात सुनाते हैं। कौन सा? अच्छा, माशाअल्लाह। हक तो ये है कि मैं आपको उठकर मिलूं। शादी मेरे नबी ने फरमाया सैयद का अदब करो, लेकिन सैयद को भी हुक्म दिया सैयद का अदब करो। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। शाह साहब, सैयद मदनी हो या बुखारी हो या गिलानी हो या कश्मीरी हो, सैयद मजलूम ही होता है। हाँ भाई, मैं कुछ बता रहा था। हजरत हस्सान को हुजूर ने क्या फरमाया, बोलो बोलो बोलो, प्यार से बोलो। नहीं, ये तो नहीं फरमाया नात सुनाओ, फरमाया अपने नबी की नात सुनाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप पर भी उतना ईमान रखते थे जैसे उम्मत को नबी पर ईमान रखने का। और फिर हजरत हस्सान फिर बैठ गए और हुजूर की तरफ ऐसे हाथ अदब से उठाकर इशारा भी कर रहे हैं और हुजूर ही के सामने हुजूर की नात भी पढ़ रहे हैं। व अहसन मिनका
लम तरा कत्तु आईनी व अहसन मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि अयब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। अल्लाह के महबूब, आप जैसा हसीन जमाना फिरा हूं, लेकिन मेरी आंख ने आप जैसा हसीन कोई देखा ही नहीं है। और मैं दुनिया फिरा हूं, आप जैसा जमील खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि अयब, जब तू पैदा किया गया है कमली वाले, हर ऐब से पाक पैदा किया गया है। जब तू पैदा हुआ तेरे नाखून भी बड़े हुए नहीं थे। जब तू पैदा हुआ तेरी नाफ भी काटने, नाड़ा भी काटने वाला नहीं। जब तू पैदा हुआ तेरे साथ ऐसी चीजें भी नहीं लगी हुई थी जिनको धोना जरूरी हो। और जब तू पैदा हुआ तेरे खत्म का भी फिक्र नहीं हुआ, तू मख्तून पैदा हुआ। और मैंने उन दीवारों को जाकर गले मिल मिल कर चूमा जिस हुजरा में, हुजरा आमिना में, जहां हुजूर पैदा हुए। आंसू निकल आए। मैंने कहा ये वही दीवारें हैं जिनको मां के बाद मोहम्मद को सबसे पहले जिन्होंने देखा है। हर रैब से तू पाक पैदा किया गया है। लगता तो ऐसे है काफ तमसीलिया का अन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ। लगता तो ऐसे है जैसे तेरी रूह को सामने करके अल्लाह ने तेरी रूह से पूछा हो, बता मेरे महबूब तुझे कैसे बनाऊं। जैसे जैसे तू कहता गया दस्ते कुदरत तेरे नक्शो नगार संवारता चला गया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारक व सल्लम। इसी पर इख्तिताम, जिंदगी रही तो फिर सही। जल्दी आपको इत्तला हाफ़िज़ साहब देंगे किसी जुमा के दिन कि जुमे का इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूँगा।